चलिए आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2 ना, बहुपद का है। ठीक है, तो हम लोग 2.2 को हल करते हैं। तो देखिए, तो प्रश्नावली को हल करने से पहले ना आइए हम लोग समझ लेते हैं कि बहुपद के शून्य क्या होता है ना। बहुपद के शून्य, तो देखिए कह रहा है ना कि कोई भी बहुपद दे देगा आपको। ठीक है, कह रहा है कि जैसे कोई भी बहुपद दे दिया, हम रैखिक बहुपद लिख लेते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद है तो कह रहा है कि यक्स का आप कोई ऐसा मान रखिए ना जिस पर ये पूरा जीरो हो जाए। जैसे ये चीज़ जो भी बहुपद है आपका ये पूरा जीरो हो जाए, तो यहाँ पर यक्स का क्या हुआ मान होगा। देखिए यक्स बराबर क्या, अगर हम ऋण 1 रख दें, यक्स बराबर ऋण 1 रख दें तो ये मान पूरा कितना है, जीरो के बराबर हो जाएगा। ऋण 1 रखेंगे यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। तो यही बहुपद के शून्य, बहुपद का शून्य जो भी होता है ये कहता है ना कि कोई भी आपको 2 घात 3 घात का बहुपद रहेगा और उसमें यक्स का कुछ ऐसा मान रख दीजिए जिस पर पूरा क्या हो जाए, बहुपद शून्य हो जाए। चलिए ना, तो इसको लिख लिया जाता है। चलिए लिख देते हैं हम इसको, किसी बहुपद में चर का वह मान जिस पर बहुपद वो बहुपद शून्य हो जाता है। तो जो चर का मान होता है ना वही उसी को क्या कहते हैं, चर के उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। चलिए तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अच्छा देखिए, और बहुपद जैसे हम लिख देते हैं ना, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो जाए, चर की घात क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे हम कोई संख्या लिख दे रहे हैं, जैसे 2 3 हो गया, 3 हो गया ना। तो अच्छा इसका अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 x पावर 0, x पावर 0 का मान कितना 1। तो अब देखिए यक्स का कोई ऐसा मान हो सकता है जिस पर ये बहुपद ये 3 जीरो हो जाए। ये कोई हम कुछ भी मान रख दें यक्स का ना, तो जो भी रखेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, उसके पावर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा हमको 3 प्राप्त होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी बहुपद का क्या हो जाए, एक शून्य हमको प्राप्ति हो। इसका हमेशा क्या हो जाएगा, कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा 3 ही रहेगा। तो इसका कोई भी शून्य, इस बहुपद का कोई भी हमको शून्य नहीं मिला। आ जाते हैं रैखिक बहुपद पे, आ जाते हैं रैखिक। अच्छा ऐसा बहुपद जिसमें उस बहुपद की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए x बराबर कितना, चलिए x + 1 हो गया, जैसे में कितना y + 2 हो गया, है ना। अब इस प्रकार का होगा। अच्छा हम देखिए कोई भी रहेगा ना, आपको कोई भी बहुपद दे देगा तो उसको हम लोग कैसे शून्य निकालते कैसे हैं, इसको बराबर 0 कर दीजिए। जैसे ये इस बहुपद का शून्य क्या होगा हम निकाल लेते हैं। देखिए x + 1 बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर +1 है ना, तो जाएगा तो -1, तो -1 हम लोग को प्राप्त हुआ ना। तो देखिए इस बहुपद का शून्य क्या मिला हम लोग को, यही मिला। x बराबर -1 रखेंगे ना, देखिए -1 + 1 कितना 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस बहुपद का शून्य क्या हुआ, इस बहुपद का शून्य -1 हुआ। ठीक है, x बराबर -1 इस बहुपद का शून्य हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं y + 2 पे। तो y + 2 का अब देखिए शून्य निकालना है तो क्या होगा। अब देखिए इसको तो हम जान रहे हैं कि ऋण 2 रख देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, ये पूरा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लीजिए रख देते हैं, y + 2 करके बराबर 0 कर दीजिए। 0 करने पर ना आप इसको प्लस में उधर ले जाएंगे तो y के बराबर कितना, माइनस में 2 आ जाएगा। तो देखिए अब y का मान कितना आ गया, माइनस, जो भी रहेगा बराबर 0 कर देंगे ना तो आपको उस चर का ये क्या मान है, देखिए y का क्या मान रख देंगे कि ये बहुपद शून्य हो जाएगा। y का मान ऋण 2 रख देंगे तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब आ जाते हैं द्विघात बहुपद ना। अब द्विघात बहुपद देखिए, अगर द्विघात बहुपद है ना तो उसका जिसे मान लीजिए गुणनखंड आप कर दिए है ना, तो आपको x + 2 और x + 3 प्राप्त हुआ। मान लेते हैं कि आपने कोई भी बहुपद था और जैसे देखिए, चलिए इसको गुणा न करते हैं, हम समझाने के लिए डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी था x² धन 3x धन 5 था ना, तो हमने इसका गुणनखंड कर दिया तो हमको इस प्रकार का मिलेगा ना, तो मिलेगा। तो जैसे अब क्या कर दीजिए, तो ऐसा हमको मिला, तो अब इसको बारी बारी से बराबर 0 कर दीजिए। बराबर जैसे हम लोग 0 कर दे रहे हैं तो अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो देख लीजिए हम लोग को क्या प्राप्त होगा। देखिए अब इसको बराबर किया, x + 2 बराबर 0 कर दिया तो हमको क्या मिला, x का मान कितना मिलेगा, ऋण 2 मिल जाएगा।
इस तरह हम लोग को इस बहुपद का शून्य ये भी होगा, है ना, होगा ना, ऋण 2 रखेंगे तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, जैसे x प्लस 3 बराबर भी हम लोग क्या रख दें, 0 के रख दें। तो देखिए x बराबर प्लस कितना प्लस 3 है ना, उधर जाएगा तो -3, x बराबर कितना ऋण 3 हो जाएगा। अच्छा ऋण 3 भी हम रख दें यहाँ पे x पे, यहाँ पर भी रखेंगे, जैसे रखेंगे तो यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सब क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा। तो इस बहुपद का क्या होगा, ये भी शून्य शून्य, देखिए द्विघात रहेगा, जैसे एक घात था तो हम लोग को एक तो बहुपद मिला था, द्विघात रहेगा तो 2 बहुपद मिलेगा। देखिए यहाँ पर कितना x बराबर -2 भी इस बहुपद का शून्य है, और देखिए x बराबर ऋण 3 भी इस बहुपद का शून्य है। चलिए इसी प्रकार जैसे त्रिघात का समझ लेते हैं, त्रिघात बहुपद ना। चलिए त्रिघात बहुपद में त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार से हमको प्राप्त होगा, x प्लस 1 लिख देते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 मानने के लिए। देखिए करेंगे तो गुणनखंड कर दिए तो हमको कुछ ऐसा प्राप्त हुआ, तो ऐसा प्राप्त हुआ ना, तो देखिए क्या करेंगे, इसका मान रख दीजिए कितना, चलिए यहाँ पर क्या निकल जाएगा, x का क्या क्या शून्य हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा, कितना ऋण 2, फिर कितना ऋण 3, इसी तरह से प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, है ना। पहला दिया हुआ x बराबर 0, दूसरा x बराबर -1, तीसरा x बराबर 2, है ना। तो हमको दिया हुआ है पहले से बहुपद दिया हुआ है, और इसमें हमको ये सब मान रख के ना इसका मान ज्ञात करना है। जैसे x बराबर 0 रख दें इस बहुपद में तो क्या मान आ रहा है, ये सब रख कर ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम हल लिख देते हैं, पहले वाले को हल कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है कितना, चलिए बहुपद जो दिया वो लिख लेते हैं हम लोग, 5x ऋण 4x स्क्वायर प्लस 3, है ना। तो चलिए लिख देते हैं हम बहुपद में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 0 रख देते हैं, देखिए क्या हो जाता है, 5 गुणते 0 हो जाएगा, और ऋण 4 और फिर कितना गुणते 0 का वर्ग प्लस 3 ना। तो चलिए ये 5 में 0 का गुणा करेंगे तो हम लोग को 0 ही प्राप्त होगा। आज देखिए 0 में गुणा करेंगे तभी भी 0, फिर 4 में गुणा करेंगे ये सब 0, सिर्फ हमको 3 कितना प्राप्त हुआ, सिर्फ 3 हम लोग को प्राप्त हुआ। ठीक है, यही प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं दूसरे वाले को हल कर लेते हैं। दूसरा हमको सेम बहुपद तो यही है। चलिए बहुपद में अब x बराबर हमको क्या रखना है, ऋण 1, x बराबर ऋण 1 रखने पर, चलिए ऋण 1 रख दीजिए, 5 गुणते ऋण 1 ना, कोष्टक में लिख देते हैं इसको ऋण 4, और देखिए ऋण 1 का स्क्वायर प्लस 3 ना। तो देखिए जब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस ही मिलेगा, और सिर्फ 5 मिला। ठीक है, चलिए हम बराबर लिख देते हैं, बराबर, है ना। तो ऋण 5 मिला, और देखिए यहाँ पे -1 का वर्ग करेंगे ना, तो -1 गुणते -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक का गुणा करेंगे तो देखिए मतलब इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर ना। हम लोग का कितना मिला, ऋण 4, फिर कितना प्लस 3 ना। चलिए बराबर फिर कितना, ऋण 5 और ऋण 4 कितना, ऋण 9 प्लस 3। तो देखिए अब कितना बचा, ऋण वाला ज़्यादा, यही बचेगा, ऋण 6 बचा। ठीक है, यही हम लोग का उत्तर आ गया। चलिए आ जाते हैं तीसरा नंबर पे, 5x स्क्वायर 5x ऋण 4x स्क्वायर प्लस 3, है ना। अब लिख दीजिए बहुपद x बराबर हम लोग क्या रखना है, 2 रखने पर। देखिए 2 रखने पर हम लोग क्या मिलता है, 5 गुणते 2 ऋण 4 गुणते 2 का वर्ग ना प्लस 3, 5 का जब 2 में गुणा करेंगे तो हम लोग को 10 प्राप्त होगा, और कितना ऋण, देखिए 2 का वर्ग कितना 4, और 4 का 4 में गुणा करेंगे 4 चौका 16, फिर कितना प्लस 3, देखिए 10 और 3 कितना 13, ऋण कितना 16। जब हम लोग घटाएंगे तो हमको ऋण वाला ज़्यादा है, ऋण 3 मिलेगा। ठीक है, यही हो जाएगा हल। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर चर है, देखिए जैसे Py दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग को y बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, फिर y बराबर कितना 1, फिर y बराबर कितना 2, इसी तरह करके हमको 4 ठो मान दिया हुआ है ना, 4 ठो दिया हुआ है प्रश्न, उसको हल करना है। चलिए तो हम लोग हल कर लेते हैं पहला वाला हल।
चलिए प्रथम वाले को क्या, देखिए हम लिख लेते हैं बहुपद क्या हम लोग को दिया हुआ है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर ऋण वाई ना प्लस 1, यही दिया हुआ है बहुपद। अच्छा हमको पहले P0 निकालना है तो लिख दीजिए कितना, अब चर हम लोग का क्या है y, तो लिख दिए y बराबर 0 रखने पर, तो हम लोग को क्या मिलेगा, P0 मिलेगा, P0 मिला। चलिए 0 पे 2 घात, 0 कवर करेंगे 0 ही, ऋण कितना 0 प्लस 1 ना, तो देखिए P0 का मान कितना मिला, 0 कवर करेंगे 0 काम खत्म, ये भी दोनों खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचा। P0 का मान कितना, अब हमको कितना लिखना है, 1 रखने के लिए y बराबर क्या रखेंगे, y, देखिए P0 का मान हम लोग को ये निकल गया, फिर y बराबर, अब हमको क्या निकालना है 1 ना, रखने पर, चलिए ये रख देते हैं, देखिए कितना P1 बराबर 1 का स्क्वायर ऋण 1 और प्लस 1 ना, तो हमको P1 बराबर क्या मिला, 1 का स्क्वायर करेंगे, चलिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पे -1 है प्लस 1 है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 कवर करेंगे तो 1 ही मिला, P1 का मान कितना मिला हम लोग को 1 मिला, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए बाकी यहाँ पर हल कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है हम लोग को, अब क्या रखना है, y बराबर 2 रखना है, देखिए y बराबर, तभी हमको P2 का मान है, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रख देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, P2 बराबर 2 का स्क्वायर ऋण 2 प्लस 1 ना, चलिए P2 का मान 2 का वर्ग 4 और ऋण, यहाँ पर देखिए घटा देते हैं दोनों में से, कितना हम लोग को मिलेगा, चलिए रहने देते हैं +1 ना, तो P2 का मान कितना, 4 1 5, 5 में से 2 गया, 3 हम लोग को प्राप्त हुआ, P2 का मान। चलिए ये पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, सेकंड नंबर हमको दिया हुआ है P2 ना PT बराबर दिया हुआ है, इसमें T है, चर क्या है T है, और फिर क्या ना 2 प्लस T प्लस 2T का स्क्वायर ऋण T का क्यूब ना, हमको यही दिया हुआ है, तो अब हमको क्या निकालना है, P0 तो लिख दीजिए कितना, T बराबर 0 रखने पर, T बराबर 0 रखने पर कितना, P0 मिल गया, और इस कितना 2 प्लस यहाँ पे 0 प्लस, ये यहाँ पे T का वर्ग करेंगे और 2 का गुणा करेंगे तो सब 0 आ जाएगा, ठीक है 0 हो गया, और ऋण, अब देखिए यहाँ पर भी जो भी है सब कुछ क्या है 0 ही है, ठीक है, तो P0 का हमको मान कितना मिला, सिर्फ कितना मिला 2 मिला, ठीक है। अब क्या रख देंगे T बराबर, अब T बराबर 1 रखने पर तभी हमको क्या मिलेगा, T1 मिलेगा, अरे P1, ठीक है, T बराबर 1 रखने पर रख देते हैं, तो कितना मिला, P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 का, देखिए 1 का वर्ग करेंगे ना तो, और फिर 2 का गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 ही हम लोग को प्राप्त होगा, ऋण 1 का 3 बार गुणा करेंगे सिर्फ 1 ही मिलेगा, ठीक है, तो P1 बराबर कितना, देखिए यहाँ पर प्लस में है 1 और यहाँ पे माइनस में 1 है, कट जाएगा, 2 2 कितना 4 हम लोग को प्राप्त होगा, P1 का मान 4 मिला ना। चलिए आ जाते हैं आगे, इसमें कितना अब हमको रखना है, T का मान 2 रखना है, लिख दीजिए T बराबर 2 रखने पर, T बराबर 2 रख देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखते हैं, P2 2 प्लस T का मान कितना 2 रखें, 2 प्लस है ना, 2 गुणते 2 का वर्ग ऋण 2 का कितना घन, चलिए P2 2 कितना, ये 4, इन दोनों को जोड़ देते हैं, और देखिए ये कितना, देखिए 2 दूना 4 ना, 2 घात है, 2 बार गुणा करेंगे 4 4 दूना 8, और ऋण कितना, और जिसे 2 का 3 बार गुणा करेंगे ना, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो 8 प्लस माइनस 8 है, कट जाएगा, P2 का मान कितना, सिर्फ 4 प्राप्त होगा, ये हम लोग को 4 प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना, तो 3 हमको दिया हुआ है P(x) बराबर x क्यूब ना, तो अब हम लोग x बराबर क्या रखेंगे, पहले 0 रखना है, x बराबर 0 रखने पर, देख लीजिए क्या हो रहा है, तो P0 हम लोग को मिलेगा, और 0 का 3 बार गुणा करेंगे 0 का, तो 0 ही हम लोग को प्राप्त हुआ, P0 का मान कितना 0। चलिए अब क्या रख देते हैं, x बराबर
1। x बराबर 1 रखने पर हम लोग को क्या मिलेगा, 1 का 3 बार गुणा करेंगे कितना, p1 बराबर 1 का घन करेंगे तो हमको p1 का मान कितना, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। चलिए अब आ जाते हैं कितना, अब क्या रखना है, x बराबर 2 रखने पर है ना, p2 बराबर क्या मिला हम लोग को, p2 बराबर, चलिए यहाँ पर रखना है तो 2 का क्या करना है, हम लोग को घन करना है। तो p2 बराबर कितना, 2 दूना 4 दूना 8, हम लोग को यही प्राप्त हुआ। हमको चौथा नंबर दिया हुआ है कि px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 है तो हमको क्या रखना है, पहले x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, p0 का मान हमको मिल जाएगा, p0 फिर कितना, यहाँ पे 0 रखना है तो 0 ऋण 1 फिर कितना 0 प्लस 1 ना, तो p0 देखिए यहाँ पर 0 खत्म हो जाएगा, कितना ऋण 1 गुणते कितना 1, तो p0 का मान हमको क्या मिला, 1 और ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब कितना रख दें, p बराबर, अरे x बराबर कितना 1 रखने पर ना, x बराबर 1 रखने पर हम लोग को क्या मिला, p1 मिलेगा, फिर कितना 1 माइनस 1, ठीक है, अब 1 प्लस 1 ना, तो देखिए 1 में से 1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 क्या कर देगा पूरा का गुणा कितना, चलिए हम एक लाइन और लिख देते हैं, p1 बराबर 0 गुणते 2, p1 का मान कितना बराबर 0। ठीक है, यही मिला। चलिए अब क्या रख दें, x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे p2 बराबर 2 माइनस 1 और कितना 2 प्लस 1, p2 2 में से एक बचेगा, गुणते कितना 2 1 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना, p2 का मान कितना 3 मिला। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है कि नहीं, है ना, हमको बहुपद दिया गया है और संगत में मान दिया गया है, साथ में मान दिया गया है, इसी तरह हमको 8 बहुपद दिया गया है और उसमें उसके सबके बगल में उसका मान दिया गया है ना, तो बताना है कि देखिए कौन अगर बहुपद का या शून्य जो भी मान दिया गया है ना, वो उसका बहुपद है कि नहीं, ठीक है, बहुपद का शून्य है कि नहीं। ठीक है, अगर हम देखिए जैसे पहला दे दिया हम लोग को, ये px बराबर क्या है 3x प्लस 1 है ना, ये बहुपद है, तो x बराबर ऋण 1/3 अगर यहाँ पे हम रख रहे हैं ना, तो अगर ये शून्य हो गया तो कह देंगे कि हाँ ये बहुपद का शून्य है, अगर नहीं हुआ तो हम लोग कह देंगे कि शून्य नहीं है ना। चलिए तो पहला को हम लोग हल कर लेते हैं, हमको दिया गया है px बराबर 3x प्लस 1 और हमको देखिए यह मान दिया गया है ऋण 1/3 ना, तो चलिए रख दीजिए x बराबर कितना ऋण 1/3 रखने पर, चलिए रख दीजिए मान यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा p ऋण 1/3 गुणते, देखिए यही हो जाएगा, x का मान है प्लस 1 ना, तो p ऋण 1/3, देखिए 3 से 3 कट जाएगा और कितना बचा ऋण 1 प्लस 1 ना, तो देखिए p ऋण 1/3 ना बराबर प्लस माइनस खत्म कट जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए इस पर पूरा बहुपद 0 हो गया ना, अब लिख दीजिए चूंकि x बराबर ऋण 1/3 पर बहुपद शून्य हो रहा है, लिख देते हैं ना, हो रहा है, अतः यह बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इस पर पूरा बहुपद शून्य हो गया ना x बराबर 1/3 पर, तो यह बहुपद का एक शून्यक होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे, तो दिया है दूसरा वाला px बराबर 5x ऋण पाई, ठीक है,
और हम लोग को x का मान दिया हुआ है कि 4/5 रखना है ना। तो चलिए रख दीजिए कितना, x बराबर 4/5 रखने पर रख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, p 4/5 है ना बराबर 5 गुणते 4/5 x का मान और ऋण पाई ना। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, p बराबर 4/5, p इतना 5 से 5 कट के 4 माइनस पाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जब भी हमने क्या रखा, x बराबर 4/5 रखा ना, तो यह शून्य नहीं हुआ, तो यह शून्य नहीं होगा। लिख दीजिए चूँकि x बराबर 4/5 पर बहुपद शून्य नहीं हो रहा है, अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। तो हमको तीसरा दिया हुआ है px बराबर x² ऋण 1 ना, और x बराबर हमको क्या रखना है, 1 और ऋण 1 रखना है ना। तो लिख लीजिए x बराबर 1 रखने पर ना। देखिए x बराबर 1 रख रहे हैं बहुपद में, तो क्या आ रहा है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बहुपद में ना, x बराबर 1 रखने पर क्या हो रहा है, p1 प्राप्त होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा और ऋण 1 ना, 1 से 1 चला गया कितना, p1 का मान कितना, 0। ये देखिए बहुपद का शून्यक है। और चलिए अब x बराबर ऋण 1 भी रख के देख ले रहे हैं ना। बहुपद में x बराबर ऋण 1 रखने पर, चलिए देख ले रहे हैं, x बराबर जब हम लोग ऋण 1 रख रहे हैं तो p ऋण 1 कितना, ऋण 1 का जब भी आप वर्ग करेंगे ना, देखिए ऋण 1 का, देखिए ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे ना, तो ऋण ऋण प्लस हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही मिलेगा हम लोग को ना। तो 1 माइनस 1, p ऋण 1 बराबर कितना, 1 में से 1 घट जाएगा, कितना मिलेगा, 0। देख रहे हैं कि दोनों मान पे हम लोग को x बराबर कितना, 1 पर और x बराबर ऋण 1 पर, दोनों पर हम लोग को शून्य मिला ना, तो यह दोनों बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। लिख दीजिए चूँकि x बराबर ऋण 1 तथा x बराबर 1 दोनों पर बहुपद शून्य हो रहा है, अतः x बराबर 1 ऋण 1 बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं चौथा नंबर पे। हमको चौथा दिया हुआ है px बराबर x प्लस 1 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में x माइनस 2 दिया हुआ है ना। और हम लोग को मान क्या रखना है, x बराबर ऋण 1 और कितना रखना है, 2 रखना है। चलिए तो लिख लेते हैं इसका ना, बहुपद में x बराबर ऋण 1 रखने पर p ऋण 1, और देखिए ऋण 1 रखेंगे यहाँ पे तो ऋण 1 प्लस 1, यहाँ पे देखिए ऋण 1 और कितना ऋण 2 ना। तो ये देखिए प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 का इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग को क्या 0 ही प्राप्त होगा। चलिए इसको एक बार लिख देते हैं हम लोग 0, यहाँ पे गुणते कितना ऋण 3, और ऋण 3 में 0 गुणा करेंगे तभी भी हम लोग को क्या मिलेगा, ये 0 ही मिला। चलिए ये तो शून्यक हुआ। और चलिए और रख देते हैं, क्या हमको रखना है 2 ना, लिख दीजिए इसको भी, बहुपद में x बराबर 2 रखने पर। यह देख लेते हैं हम लोग को क्या प्राप्त होता है ना, p2 बराबर कितना
2 + 1 एक कोष्टक में 2 - 2 है ना। तो देखिए यहाँ पे +2 है और -2 जीरो हो जाएगा, सबको जीरो कर देगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं P2 बराबर कितना, हम लोग को जीरो प्राप्त हुआ। देख रहे हैं दोनों पर जीरो हो रहा है ना, x बराबर ऋण 1 पर भी जीरो, x बराबर 2 पर भी जीरो। अतः लिख दीजिए चूँकि x बराबर 1 ऋण 1 है ना, ऋण 1 तथा x बराबर 2 दोनों पर बहुपद शून्य हो रहा है, अतः x बराबर ऋण 1 और 2 दोनों पर दोनों बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग 5वां नंबर पे। 5वां हम लोग को दिया हुआ है px बराबर x² ना, और यहाँ पर सिर्फ x बराबर 0 दिया हुआ है, यही हमको मान रखना है। तो रख दीजिए बहुपद में x बराबर 0 रखने पर ना, तो देख लीजिए P0 कितना, 0 का वर्ग करेंगे तो क्या 0 ही प्राप्त होगा हम लोग को। तो इसको लिख देते हैं, अब इसको हम लोग लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि x बराबर 0 रखने पर बहुपद शून्य हो रहा है, अतः x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं 6वां नंबर पे। हमको दिया हुआ है px बराबर यल x है ना, यल x प्लस यम, और x बराबर सिर्फ एक तो मान दिया हुआ है ऋण यम बाई यल ना। तो चलिए लिख देते हैं बहुपद में x बराबर माइनस यम बाई यल रखने पर ना, देख लेते हैं क्या प्राप्त हो रहा है। चलिए p ऋण यम बाई यल ना, ठीक है। तो यल और देखिए गुणते माइनस यम बाई यल प्लस यम, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे यल से यल कट जाएगा, ऋण यम प्लस यम बचा ना। अच्छा माइनस यम प्लस यम कितना 0 हो जाएगा। P ऋण यम बटा यल बराबर हम लोग को क्या मिला 0 मिल गया ना। अब 0 मिल रहा है देख रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, ये शून्यक बहुपद का शून्यक है। x बराबर कितना ऋण यम बाई यल इस बहुपद का शून्यक है, लिख दीजिए चूँकि x बराबर ऋण यम बाई यल रखने पर बहुपद शून्य हो रहा है, अतः x बराबर ऋण यम बाई यल बहुपद का शून्यक है। आ जाते हैं हम लोग 7वां नंबर पे। दिया हुआ है px बराबर 3x² ऋण 1 बट बस ऋण 1 दिया है ना, और हमको रखना है क्या x बराबर ऋण 1/3 रखना, 1/करणी में 3 रखना है, और कितना 2/करणी में 3 रखना है। ठीक है, चलिए तो रख देते हैं बहुपद में x बराबर, पहले इसको रख लेते हैं कितना ऋण 1/करणी में 3 रखने पर, चलिए रखने पर देख रहे हैं क्या हो रहा है p ऋण 1/करणी में 3 ना। चलिए यहाँ पर रख देते हैं 3, और देखिए ऋण 1/करणी में 3 का वर्ग ऋण 1। अच्छा इसको देखिए, इसको हम बता रहे हैं ना, इसको यहाँ पे हल करके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए इसका जब भी आप वर्ग करेंगे ना ऋण का, देखिए ऋण 1/करणी में 3 है, गुणते
ऋण कितना 1/3 है ना, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, धन हो जाएगा तो हट जाएगा। अब देखिए ऊपर एक में एक गुणा होगा तो सिर्फ हमको क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। और करनी में तरनी में 3 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, करनी में दोनों संख्याएं आ जाती हैं, है ना। वर्गमूल बन रहा है तो एक से जोड़ा बन रहा है तो एक 3 बार हो जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी वर्ग होता है तो करनी हट जाते हैं, है ना। तो देखिए बराबर कितना 3 गुणते 1/3 हो जाएगा, ऋण 1, 3 से 3 कट जाएगा, p ऋण 1/करनी में 3, है ना। 1 - 1, 1 - 1 बराबर कितना 0, p ऋण 1/करनी में 3 बराबर 0। यही हम लोग को मिला। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा एक और हमको मान रखना है, कितना, ये भी रख देते हैं। लिख दीजिए बहुपद में x बराबर 2/करनी में 3 रखने पर ना, चलिए रख देते हैं। इसमें कितना हम लोग के पास है, देखिए p 2/करनी में 3 रखना है, और कितना है 3 गुणते 2/करनी में 3 का वर्ग -1 ना, तो p 2/करनी में 3, और देखिए यहाँ पे 3 गुणते 2 का वर्ग कितना 4, करनी में 3 का वर्ग सिर्फ 3, ऋण 1, 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 गया ना, देखिए सिर्फ 4 बता, 4 में से गया 3, तो p 2/करनी में 3 का मान कितना, सिर्फ हमको 3 मिल रहा है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है ना, तो यह बहुपद का शून्यक नहीं होगा। चलिए लिख दीजिए, चूँकि x बराबर ऋण 1/करनी में 3 रखने पर बहुपद शून्य हो रहा है, इसलिए x बराबर 1/करनी में 3 क्या है, बहुपद का शून्यक है, तथा x बराबर 2/करनी में 3 2/करनी में 3 रखने पर बहुपद शून्य नहीं हो रहा है, अतः x बराबर 2/करनी में 3 बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए हम लोग आ जाते हैं 8वां नंबर पे। चलिए यहाँ पर हम लोग को x बराबर 1/2 रखना है, हमको यही बहुपद दिया हुआ है, तो चलिए बहुपद में रख देते हैं। बहुपद में x बराबर 1/2 रखने पर ना, देख रहे हैं p 1/2 बराबर 2 गुणते 1/2 प्लस 1 ना, चलिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 बराबर 2, तो हमको p 1/2 का मान कितना मिला, 2 मिल रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या लिख देंगे, चूँकि x बराबर 1/2 पर बहुपद शून्य नहीं है, अतः यह x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया गया है ना, कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमको इस तरह से 6 ठो दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, और सबका पूछना है कि बहुपद हम लोग को शून्यक ज्ञात करना है। इस बहुपद का शून्यक मतलब कि x का सब अगर चर x है ना, तो उसका ऐसा क्या मान रख दें कि यह बहुपद पूरा शून्य हो जाए, है ना। तो चलिए हम लोग पहला कॉल कर लेते हैं, px बराबर हमको दिया हुआ है x + 5।
चलिए, तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए ना आप पी एक्स को बराबर 0 रख दीजिए। चलिए, पी एक्स बराबर 0 ये रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर पी एक्स हम लोग को क्या वैल्यू, एक्स प्लस 5 ना, एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 5 उधर जाएगा तो ऋण 5। अब देख लीजिए, अब देखिए एक्स ऋण 5 अगर हम यहाँ पर रखेंगे ना तो ऋण 5 रख दिए, एक्स बराबर ऋण 5 और प्लस 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब लिख देंगे क्या, एक्स बराबर ऋण 5 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसको इस प्रकार कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे। सेकेंड वाला हमको दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 है ना। फिर यहाँ पर पी एक्स बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लीजिए। हाँ, तो पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 5 बराबर कितना, अब 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए एक्स उस तरफ जाएगा तो कितना, ऋण 5 उधर जाएगा धन 5। हमको क्या मिला, एक्स बराबर धन 5 ना। देखिए एक्स बराबर 5 यहाँ पर रखेंगे और ऋण 5 प्लस माइनस 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यह एक शून्यक बना। ठीक है, लिख दीजिए एक्स बराबर 5 बहुपद का शून्यक। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो दिया हुआ है पी एक्स 2x प्लस 5 है ना, यही है। अब फिर क्या करिए, फिर पी एक्स बराबर 0 कर दीजिए। 0 कर दें, पी एक्स का वैल्यू कितना, पी एक्स प्लस 5 बराबर 0 ना। अब देखिए 2x प्लस 5 है उधर जाएगा तो ऋण 5। चलिए गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, x बराबर ऋण 5/2 है ना। देखिए यही मिला हम लोग को x का मान। देखिए अगर यहाँ पर हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं ना, तो जो हर का 2 है ये 2 से 2 कट जाएगा और ऋण 5 बचेगा। ऋण 5 और धन 5 कितना, 0 हो जाएगा। x बराबर ऋण 5/2 रखने पर बहुपद शून्य होगा, अतः x बराबर कितना, ऋण 5/2 बहुपद का शून्यक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2 ना। तो चलिए अब फिर पी एक्स बराबर 0 कर लीजिए, पी एक्स बराबर 0 ना। तो पी एक्स बराबर, पी एक्स का वैल्यू कितना, 3x ऋण 2 बराबर 0। चलिए 3x कितना प्लस माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणे में 3 है उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, x बराबर 2/3 है ना। चलिए x बराबर 2/3 यहाँ पे लिए, चूँकि x बराबर 2/3 रखने पर बहुपद शून्य है, अतः 2/3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको रख कर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक हमेशा सही होगा। आपको यहाँ पर हम एक बार करके दिखा देते हैं, है ना। जैसे 3 है गुणते और 2/3 हम रख दिए ना, 2/3 और ऋण 2 है। देखिए 3 से 3 कट गया, 2 माइनस 2 हुआ ना, तो 2 माइनस 2 कितना, 0 हो गया, है ना। हमेशा 0 होगा अगर इस प्रकार से आप निकाल रहे हैं ना। चलिए हम लोग आ जाते हैं 5वां नंबर पे ना। तो 5वां हमको दिया हुआ है पी एक्स बराबर कितना, 3x है ना। चलिए तो रख देते हैं कितना, पी एक्स बराबर हम लोग को क्या करना है, 0। पी एक्स का मान कितना, 3x बराबर 0। तो x बराबर कितना, ये गुणे में बटे में 3 चला जाएगा, ये भी 0 लिख देंगे। चूँकि x बराबर 0 पर बहुपद शून्य है, अतः x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। ठीक है,
चलिए हम लोग आ जाते हैं छठा नंबर पे। हमको छठा दिया हुआ है कि पी एक्स ए एक्स और दिया हुआ है कि ए 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स बराबर कितना 0 कर लेते हैं। पी एक्स का मान कितना, ए एक्स बराबर 0। अब देखिए ए कितना गुणे में बटे में चला जाएगा तो कितना बटे में चला जाएगा, ए कोई वास्तविक संख्या है ना, ये जब जाएगा बटे में तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन देखिए इसीलिए ये ए 0 के बराबर नहीं दिया था, है ना, नहीं तो क्या हो जाता अगर ये 0 ए का मान अगर 0 भी हो जाता तो 0 बराबर 0 इन फ़ारेनहाइट हो जाता। ठीक है, अपरिभाषित, इसलिए ए बराबर 0 पहले ही बोल दिया कि नहीं है। ठीक है, अब लिख दीजिए चूँकि एक्स बराबर 0 पर बहुपद शून्य है, अतः एक्स बराबर 0 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं सातवां नंबर पे। हमको सातवां दिया हुआ है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, है ना, जहाँ ये दिया हुआ है सी बराबर 0 के नहीं है और सी कामा डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं ना। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे ना। पी एक्स बराबर क्या रखना है 0, पी एक्स का मान कितना सी एक्स प्लस डी हो गया बराबर 0। चलिए यहाँ पे प्लस में डी उधर जाएगा माइनस में, सी एक्स बराबर कितना माइनस डी, और देखिए माइनस डी हो गया एक गुणे में तो इधर बटे में कितना एक्स का मान कितना माइनस डी बाई सी। चलिए इसीलिए दिया हुआ था क्या कि जो सी का मान है वो 0 नहीं होगा। देखिए 0 होगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, है ना, 0 रहेगा तो परिभाषित हो जाएगा। इसके लिए इसकी वजह से क्या दिया हुआ है सी का मान 0 नहीं होगा और सी डी क्या है वास्तविक संख्या है ना। तो लिख दीजिए चूँकि एक्स बराबर ऋण डी बाई सी पर बहुपद शून्य है, अतः एक्स बराबर ऋण डी बाई सी बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इस प्रकार करेंगे इसको।